आपको रोका किसने है? 10 तारीख से पहले आते आप, और आप जा रहे हैं तो 200, 250, 300 आदमी लेकर आप क्या चढ़ाई करने जा रहे हैं? कोई जंग चल रही है, आप पुलिस भी लेके जा रहे हैं। क्या हम इतने अच्छे हैं कि हम लोग वहाँ जाकर आपके साथ बदतमीजी करते? तो हटाने में और लगाने में बहुत छोटी बातें हैं। मैंने विधायक जी का भी बयान सुना, उन्होंने भी कहा अच्छी बात है। अब उन्होंने नहीं करा तो उनके कार्यकर्ताओं ने करा। अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं कि भैया इतना पजामे से बाहर ना निकले वो लोग। जब तस्वीरें उतारी गई तो कैमरे बंद कर दिए गए नगर पालिका के, और शहर के अंदर 50 गाड़ियां लेकर देहात के लोगों को लाकर कुरैशान की तरफ से वो अंदर घुसते हैं, दुकानों को कह के जाते हैं कि फलानी चीज़ अंदर करो और बाहर करो। आप इतने बेवकूफ़ तो ना मैं हूँ ना आप हैं, ये तो जनता जानती है सत्ता का दुरुपयोग किसे कहते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी प्रशासन को और नगर पालिका प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि इस मुकालते में जीवित ना रहें। हम सिर्फ 2 महीने के लिए, क्योंकि बोर्ड सुपर सेशन में चला गया और चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग जो है बोर्ड से बाहर हैं। इसे ये ना समझ लीजिए कि नौमान मसूद घर बैठ गया, उनका टीम घर बैठ गई। हम हक और इंसाफ के लिए सड़कों पे भी उतरना पड़ा तो उतरेंगे, लेकिन किसी का उत्पीड़न नहीं होने पाए। भाजपा नेताओं का यह कहना है कि इस बार जो है मसूद परिवार बौखलाया हुआ है कि आपने देखा प्रदेश में बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, इस बार गंगों में नुमान परिवार का गढ़ टूटने जा रहा है। सोशल मीडिया पे आप लगातार आक्रामक रहते हैं, कभी विधायक साहब को लेकर, कभी सांसद प्रदीप चौधरी को लेकर। आप देखते हो आपने कई बार कमेंट किया, मैं आपको वीडियोस भी दिखा सकता हूँ, आपके ही अकाउंट से अकाउंट आई, फिर आपने उसको डिलीट भी किया है। तो मेरा सवाल है, 3 बार आपके यहाँ से विधायक रहे हैं सांसद प्रदीप चौधरी, क्या उन्होंने कोई क्षेत्र विकास नहीं करा? मैं विधायक जी बताया उन्होंने नगर पालिका के लिए आज तक कौन सी योजना राज्य सरकार से हमारे लिए लेकर आए हैं, या कौन सी योजना हमारे नगर पालिका के अंदर उन्होंने हमसे पूछा कभी कि आपको किसी चीज़ के सहयोग की ज़रूरत है या नहीं है? खादर के अंदर कुंडे से लेकर नए मजरे तक एक ईंट नहीं लगाई अब तक विधायक जी। चौधरी साहब भी विधायक रहे, वो कभी नहीं आए। डॉक्टर सुशील भी रहे, वो नहीं आए। मास्टर जी, प्रदीप अंकल, ये तो हमारे ही थे खैर, लेकिन कभी भी ऐसा माहौल नहीं हुआ। चौधरी साहब के कहने पर कई बार पिताजी ने काम करे, कई बार डॉक्टर सुशील साहब के कहने पे कई बार हम लोगों ने काम करे, और विधायक जी भी हमसे अगर कहते कुछ तो हम उनका सहयोग करते हैं। सब विपक्ष के अंदर भाजपा के साथ ये लोग सब ज़्यादा आगे खड़े रहते हैं तो क्यों ना। और शहर के अंदर सारी चीज़ें हमने ही करी इनके हिसाब से, जैसे प्रधानमंत्री मेरे अब्बा हों और मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। जब गंगों में राम बारात निकलती है, स्वागत पे हमजा मसूद खड़ा होता है। जन्माष्टमी के झांकियाँ निकलती है, स्वागत पे हमजा मसूद खड़ा होता है। जन्माष्टमी की रात भी एक मंदिर जाता हूँ मैं, सारा निरीक्षण देखने काम का। मेरे पिताजी ने सिखा रखा है मुझे। दिवाली पे मेरा पूरा घर पे दिया खुद जलाता है हमजा मसूद खड़े होके। तो मेरे सेकुलरिज्म पे कहाँ सवाल खड़ा कर रहे हैं आप? अभी तो जनता जानती है, मैं जिनकी गोद में खेल के बड़ा हुआ वो मुझे इतनी जल्दी छोड़ देंगे? वो तो भैया बहुत बड़े नेता हैं, किनके बारे में बात कर रहे हैं आप? उनके बारे में क्या कहूँ भाई मैं? वो तो बहुत बड़े नेता हैं जो अपने चचा की ज़मीन के गबन में जेल जा चुके हों, और जिन्हें हमारी चाची ने मेंबरी का चुनाव हरा दिया। उनके बारे में क्या बोलूँ मैं? गंगों नगर पालिका चुनाव से पहले एक बार सियासती माहौल फिर गर्म हो गया है। आपने कल वीडियो देखी होगी, गंगों से विधायक किरण सिंह चौधरी जब नगर पालिका में जाते हैं तो उसको लेकर तमाम हमजा परिवार ने सवाल उठाए। ऐसे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमजा मसूद जी। हमजा मसूद, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका विजिटी न्यूज़ पर। शुक्रिया बहुत बहुत। हमजा भाई, कल आपने देखा होगा जिस तरीके से किरण सिंह जी नगर पालिका आते हैं, उसको लेकर आप बड़े ही बौखलाए। क्या कारण मानते हैं, जिस तरह क्या कोई विधायक नगर पालिका नहीं जा सकता? मैं बौखलाया या फिर भाजपा वाले बौखला के गए वहाँ पे? 10 तारीख तक हमारा कार्यकाल था हमारी बोर्ड का। 10 तारीख के पहले तो नहीं आए, और वो हमारे कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। तो मैं भी विधायक जी के कार्यों का निरीक्षण करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बताएं विधायक जी के गंगों कस्बे के अंदर उन्होंने कहाँ एक सड़क या फिर कोई एक ईंट का टोला उन्होंने लगाया हो या एक नलका लगाया हो, तो हमें दिखाएं वो। जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक ईंट का टोला लगाया हो, मगर जनता ये भी पूछ रही है आपसे कि 2 बार विधायक बन चुके हैं, तो क्या कारण रहा जो जनता ने फिर दोबारा विधायक बनाया? बिल्कुल बताता हूँ क्यों बने विधायक। तो आपको पता है, मुझे पता है पहले विधायक कैसे बने थे। और दूसरे के अंदर देखिए, हिंदू मुसलमान की लहर पर चुनाव जीत गए। और अगर हमारे वाले अक्लमंदी से वोट डाल देते तो ये आप भी जानते और मैं भी जानता हूँ कि विधायक कौन होता और क्या समीकरण होता और क्या रिजल्ट आता। लेकिन ये तो अगर मगर की बातें हैं। मैं बिल्कुल, विधानसभा के अंदर हम चुनाव हारे, हमारी कमियां रही होंगी कुछ ना कुछ, हम लोगों को समझा नहीं पाए। लेकिन अगर जिस समीकरण पे हम लोग चले थे और अगर हम उस पर कामयाब हो जाते तो 100% हम गंगों के विधायक बनते, चुनाव जीतते हम लोग। आपने भी कहा कि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बनाकर विधायक बने, मगर गंगों में बताया जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का परिवार नुमान मसूद है। बिल्कुल है, एकता का परिवार है। आप एक बार, हमारे परिवार ने कहाँ आज तक हमारे कस्बे में ना तो हमने कभी हिंदू मुस्लिम होने दिया और ना कभी होने देंगे। हमारे घर के चारों तरफ गैर मुस्लिम बसते हैं और हमारा उनसे प्रेम ऐसा है जैसे हमारे सगे रिश्तेदारों का प्रेम हो। और नौमान मसूद साहब के मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स हिंदू हैं। भाजपा सिर्फ 2 ही जगह तो जीती, 8-9 हिंदू महल्ले हैं, उनमें 2 ही जगह तो जीती भाजपा, बाकी जगह हमारे हिंदू मेंबर चुनाव जीते। तो कुछ तो करा होगा हमने अच्छा।
मगर सवाल ये पैदा होता है, क्या कोई विधायक किसी नगर पालिका में नहीं जा सकता? अरे जाइए आप, आपको रोका किसने है? 10 तारीख से पहले आते आप, और आप जा रहे हैं तो 200, 250, 300 आदमी लेकर आप क्या चढ़ाई करने जा रहे हैं? कोई जंग चल रही है, आप पुलिस भी लेके जा रहे हैं? क्या हम इतने ओछे हैं कि हम लोग वहाँ जाकर आपके साथ बदतमीजी करते? विधायक जी अगर एक फ़ोन करते कि मैं नगर पालिका आ रहा हूँ, पहले भी, अभी तो कार्यकाल पूरा हो गया, तो हम सह सम्मान उनका स्वागत करते। विधायक जी बताएं उन्होंने नगर पालिका के लिए आज तक कौन सी योजना राज्य सरकार से हमारे लिए लेकर आए हैं, या कौन सी योजना हमारे नगर पालिका के अंदर उन्होंने हमसे पूछा कभी कि आपको किसी चीज़ के सहयोग की ज़रूरत है या नहीं है? खादर के अंदर कुंडे से लेकर नए मजरे तक एक ईंट नहीं लगाई अब तक विधायक जी ने। पूरा आपका गुजर बेल्ट देख लीजिए आप, जहाँ मुस्लिम गुजरों के गांव पड़ते हैं, जिसमें आपका बुढ़नपुर से लेकर और आपका अम्बेटा कस्बे तक 2 हमारे कस्बे हैं, अम्बेटा और गंगो, जहाँ हमारे चेयरमैन जीते थे। तीसरे ननौते के अंदर जहाँ बसपा का चेयरमैन जीता था। तीतरों का मैं तो कह नहीं सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है वहाँ पे भी कुछ नहीं दिया होगा उन्होंने, तो बताएं वो। विधायक साहब का ये कहना है, सुबह हमारी वार्ता हुई है, बता रहे कुछ जन समस्याएं थी, कुछ पानी की, जल भराव की, अन्य समस्याएं उन्होंने गिनवाई। कह रहे कि उन जन समस्याओं को लेकर अधिकारियों से बातचीत करने के लिए गए थे। पहले भी तो कर सकते थे आप, इतने बेवकूफ़ तो ना मैं हूँ ना आप हैं, ये तो जनता जानती है सत्ता का दुरुपयोग किसे कहते हैं। और बहुत अच्छा है, आए विधायक जी, मैं तो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो आए, लेकिन आज से पहले ऐसा नहीं हुआ। अब ये कर रहे हैं तो गंगों की जनता देख रही है किस तरीके से अपमान करने की कोशिश ये कर रहे हैं। चौधरी यशपाल सिंह जी भी रहे विधायक, पापा ने भी शायद सुबह ये बात आपको कही होगी। चौधरी साहब भी विधायक रहे, वो कभी नहीं आए। डॉक्टर सुशील भी रहे, वो नहीं आए। मास्टर जी, प्रदीप अंकल, ये तो हमारे थे खैर, लेकिन कभी भी ऐसा माहौल नहीं हुआ। चौधरी साहब के कहने पर कई बार पिताजी ने काम करे, कई बार डॉक्टर सुशील साहब के कहने पे कई बार हम लोगों ने काम करे, और विधायक जी भी हमसे अगर कहते कुछ तो हम उनका सहयोग करते। सब छोड़ दीजिए, गंगों के अंदर 2 मेंबर बीजेपी के हैं, उन दोनों वार्ड में ही बता दीजिए, वहाँ पे भी काम नौमान मसूद साहब ने करवाया, किसी दूसरे ने नहीं करवाया आके। हम तो काम की बात करें तो काम पे ही बात होगी। मैं भी उनका निरीक्षण करना चाहता हूँ कार्यों का, उन्होंने क्या करवाया। भाजपा नेताओं का यह कहना है कि इस बार जो है मसूद परिवार भौखलाया हुआ है, कि आपने देखा प्रदेश में बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, इस बार गंगों में नुमान परिवार का गढ़ टूटने जा रहा है। पहले भी बीजेपी सरकार थी, अब भी है। अगर मुझे जीत देनी होगी, अल्लाह को, ऊपर वाले को मुझे जीत देनी होगी, तो चाहे सारे भी खिलाफ हो जाना, जब भी जीतेंगे। और नहीं देनी होगी तो चाहे मुझे नरेंद्र मोदी जी भी चुनाव लड़ा दें आके गंगों से, मैं जब भी नहीं जीतने का। तो ये तो ऊपर वाले के हाथ में और जनता के हाथ में क्या होगा। सोशल मीडिया पे आप लगातार आक्रामक रहते हैं, कभी विधायक साहब को लेकर, कभी सांसद प्रदीप चौधरी को लेकर। आप देखते हैं आपने कई बार कमेंट किया, मैं आपको वीडियोस भी दिखा सकता हूं, आपके ही अकाउंट से अकाउंट आई, फिर आपने उसको डिलीट भी किया है। तो मेरा सवाल है, 3 बार आपके यहाँ से विधायक रहे हैं सांसद प्रदीप चौधरी, क्या उन्होंने कोई क्षेत्र विकास नहीं कराया? नहीं, मैंने प्रदीप अंकल के खिलाफ तो कुछ कहा ही नहीं। प्रदीप अंकल क्षेत्र में काम करें, बहुत अच्छा है, नहीं कर रहे हैं तो जनता देख रही है उन्हें। अब तो सांसद भी बन चुके हैं, फिर 24 की दोबारा फिर तैयारी है। देखिए, मेरे तो चचा ही रहेंगे, चाहे वो मिनिस्टर भी बन जाए, चचा ही रहेंगे। लेकिन यह है कि क्षेत्र में उन्हें रहना चाहिए, काम करना चाहिए। थोड़ा सा ढिलाई है उनकी तरफ से, वो तो है ही, लेकिन मेरे बड़े हैं, मैं क्या कह सकता हूँ उन्हें। पापा कहेंगे, आप वो कहेंगे, क्या कहूँ मैं। चलिए, आपने विधायक साहब पे आरोप लगाया कि जो वहाँ पर पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, उनकी तमाम प्रकार की फ़ोटो हटाई गई, मगर विधायक साहब को तो बिल्कुल इस चीज़ का आरोप को नकार रहे हैं, बोल रहे हैं कि वहाँ पर कोई फ़ोटो थी ही नहीं पहले से ही। तो अरे यार भाई, आप जब कहीं जाएंगे तो क्लियरिटी तो पहले कर जाएगी ना, साफ सफाई कर दी गई। अब वो फिर लग गए फोटोज़ वहाँ, अब जाके देखिए आप। वहाँ सिर्फ मेरे परिवार के तो अध्यक्ष नहीं थे ना, सरजीत सिंह सैनी जी साहब भी थे, लाला कांता प्रसाद जी भी थे, बाबूराम शर्मा चेयरमैन साहब भी थे, और हाफिज़ हनीफ साहब भी थे। इनमें से सरजीत सिंह सैनी जी हमारे खिलाफ 1960 या 65 के अंदर 1 साल के लिए चेयरमैन रहे, हमारे मुखालिफ जाके। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमने अपने ही लगा रखे थे। तो हटाने में और लगाने में बहुत छोटी बातें हैं। मैंने विधायक जी का भी बयान सुना, उन्होंने भी कहा अच्छी बात है। अब उन्होंने नहीं करा तो उनके कार्यकर्ताओं ने करा। अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं कि भैया इतना पजामे से बाहर ना निकले वो लोग। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, हार जीत लगी रहेगी, लेकिन चुनाव अगर हम जीतते हैं तो हम लोग कभी भी द्वेष भावना से काम नहीं करेंगे। हम लोग भाजपा के जो लोग होंगे उनके लिए भी काम करेंगे, सपा के लोग होंगे उनके लिए भी काम करेंगे, अपने जो लोग होंगे उनके लिए भी काम करेंगे। यही राजनीति है। क्या मानते, क्या लगता है कि निकाय चुनाव भी सर पर है, कुछ ही महीने बाद चुनाव होने आ रहा है, क्या लगता है इसको माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है? बिल्कुल साजिश की जा रही है। जब तस्वीरें उतारी गई तो कैमरे बंद कर दिए गए नगर पालिका के, और शहर के अंदर 50 गाड़ियां लेकर देहात के लोगों को लाकर कुरैशान की तरफ से वो अंदर घुसते हैं, दुकानों को कह के जाते हैं कि फलाने चीज़ अंदर करो और बाहर करो। भैया ये हमारा मकाम है, हमारे लोगों का काम है, हमारे लोग गरीब कस्बा है, गरीब जनता है, और ये जनता अपना रोज़गार कर रही है तो किसी को क्या परेशानी है। हम लोग किसी के रोज़गार को नहीं उजड़ने देंगे।
और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी प्रशासन को और नगर पालिका प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि इस मुखालते में जीवित ना रहें। हम सिर्फ 2 महीने के लिए, क्योंकि बोर्ड सुपर सेशन में चला गया और चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग जो है बोर्ड से बाहर हैं। इसे ये ना समझ लीजिए कि नौमान मसूद घर बैठ गया, उनका टीम घर बैठ गई। हम हक और इंसाफ के लिए सड़कों पे भी उतरना पड़ा तो उतरेंगे, लेकिन किसी को उत्पीड़न नहीं होने देंगे। आप ही के गंगों के बड़े व्यापारी हाजी सलीम कुरैशी को लेकर भी आप कमेंट लगातार करते रहते हैं। आप बताते हैं कि भाजपा के सदस्य हैं, क्या दावा करते हैं? हैं ही सदस्य भाजपा के क्या? देखिए, ये नॉन इम्पोर्टेंट लोग हैं, इनका काम हम वोट कटवा लोग हैं, इनके बारे में क्या बोलूँ। जो इम्पोर्टेंट आदमी आप उनसे, जिनसे मुकाबला है उनके बारे में बात करिए तो वोट कटवा है, इनके बारे में क्या कहूँ मैं। इनका मकसद ही, जब आपके जीवन का मकसद है नौमान मसूद को हराना, चाहे मैं जीतूं चाहे कोई और जीते, तो ये तो नहीं पता कि वो चुनाव नहीं जीत रहे। तो उनको तो बोलते हैं कि हम तो गठबंधन प्रत्याशी हैं। आपने देखा होगा जैसे खतौली का उपचुनाव जीता, रामपुर का जीता और मैनपुरी में तो आपने नतीजे देखे होंगे। तो कैसे मान सकते हैं कि भाजपा के सदस्य हैं? कहाँ इन्होंने जीता क्या? गंगों में बड़ा अद्भुत गठबंधन है, सपा, भाजपा और लोकदल का अद्भुत गठबंधन है यहाँ के लोकल नेताओं का। कल मेरा और विधायक जी के बीच में वार्ता चल रही है, तो समाजवादी पार्टी और लोकदल के नेताओं को मिर्चें लगनी शुरू हो गई। क्यों भाई? क्यों भाई, तुम्हें क्या परेशानी? तुम्हारे मेंबर इनके पक्ष में आके खड़े होते हैं। तुम्हारे मेंबर जब नगर पालिका के अंदर गांव जोड़ने की बारी आती है और केवल एक वर्ग के गांव जोड़ने की बात करते हैं और जो करीब गांव है उन्हें छोड़ने की बात करते हैं, तो इनके मेंबर वोट डालते हैं भाजपा के पक्ष में। विपक्ष के अंदर भाजपा के साथ ये लोग सब ज़्यादा आगे खड़े रहते हैं, तो क्यों ना। और शहर के अंदर सारी चीज़ें हमने नहीं करी इनके हिसाब से। जैसे प्रधानमंत्री मेरे अब्बा हों और मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, तो ये नॉन सीरियस लोग हैं। इन्हें कहाँ आप इन्हें भाव दे रहे हैं भाई? इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लगभग 70 वर्षों से काजी परिवार का गंगों के अंदर दबदबा रहा है, फिर भी आपके काफ़ी विरोधी सक्रिय रहते हैं। क्या कारण मानते हैं जनता का इस जो आपके दिलों में राज करता है? देखिए, विरोधी इसलिए सक्रिय हैं क्योंकि हम लोग विरोधियों के खिलाफ द्वेष भावना से काम नहीं करते। वरना विरोधी तो योगी जी के भी हैं, बुलडोजर चला रखा पूरे प्रदेश के अंदर। हमारे अंदर ये द्वेष भावना के ना, तो हमारे अंदर ये हमारी तरबियत ऐसी है कि हम जो मुखालिफ हैं उनके साथ बदतमीज़ी करें, ना हमारे बड़ों ने ये सिखाया है। हम तो बहुत नरम दिल वाले लोग हैं और अल्लाह को भी वही आदमी पसंद है जो जिसका दिल नरम हो और रहम हो जिसके दिल में। तो ये तो ऊपर वाले का करम है। कुछ तो अच्छा करा होगा कि 70 साल से चुनाव जीत रहा है। 16 पार्टियों का गठबंधन, बचपन में मैं छोटा था मुझे याद है, 16 पार्टियों का गठबंधन। स्वर्गीय मास्टर बलबीर सिंह सैनी जी मेरे पिताजी के टीचर भी थे, वो चुनाव लड़े थे और रफ़ीगन बेगम ने 1700 वोट से वो चुनाव जीता था। उसके बाद दोबारा महागठबंधन बना इन लोगों का, जिसमें सारी पार्टियां इकट्ठी थी। हाफिज़ हनीफ साहब को हमने चुनाव लड़ाया, वो चुनाव जीते। उसके बाद नौमान मसूद साहब चुनाव लड़े, सारी पार्टियों का गठबंधन, सुरेश पाल राणा अंकल कैंडिडेट थे और असदुल्ला साहब को चुनाव लड़ाया गया निर्दलीय बनाकर मुसलमान काटने के लिए। ऊपर वाले ने फिर हमें 4000 से जीत दी। उसके बाद चुनाव हुआ 17 के अंदर, रुजदा बेगम हमारी दादी रुजदा कैंडिडेट थी और 2 मुसलमान लड़ाए गए और एक भाजपा का कैंडिडेट हुआ कि वोट कट जाए। ऊपर वाले ने फिर हमें 3600 से चुनाव जिताया। तो कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे कि ऊपर वाला जीत दे रहा है। असदुल अजमेरी ने हमारे चैनल पर आप पे तमाम प्रकार के बड़े बड़े आरोप लगाए, चरस, स्मैक, गांजा, तमाम प्रकार के आरोप लगाए। बताया जा रहा है कि नोमान परिवार की शरण में सारे काम होते हैं। वो तो भैया बहुत बड़े नेता हैं, किनके बारे में बात कर रहे हैं आप? उनके बारे में क्या कहूँ भाई मैं? वो तो बहुत बड़े नेता हैं जो अपने चचा की ज़मीन के गबन में जेल जा चुके हों और जिन्हें हमारी चाची ने मेंबरी का चुनाव हरा दिया। उनके बारे में क्या बोलूँ मैं? अगर हम बहुत बड़े गुंडे हैं उनके हिसाब से तो भाई ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर हम इतने बुरे हैं तो लाइए प्रशासन में जाइए। ये ज़बान चलाने से कुछ नहीं होता, ये देश कानून से चलेगा। अगर हम बुरे हैं तो जाइए प्रशासन में कंप्लेन करिए, हमारे खिलाफ जांच करिए। मैं हर जांच के लिए तैयार हूँ। तमाम सवालात आप मीडिया पर उठाते हैं, सोशल मीडिया पर आपकी वीडियोस भी देखी है। पर्टिकुलरली पूछना चाहूँ कौन से चैनल के लिए आप तमाम सवाल उठाते हैं? देखो जी, आप वाले भी हो उसमें इन्वॉल्व। मेरा सिर्फ आपसे भी एक शिकायत है। शिकायत यह है कि अगर दूसरों का दिखा रहे हो तो मेरा भी तो दिखाओ। मैं कभी हमने हमजा परिवार की कोई वीडियोस नहीं दिखाई या आपके परिवार से लगातार हम सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोस भी दिखा। आप मेरे सब दिखाते हैं, किसी ने मेरे बारे में क्या कहा, मैंने क्या कहा। हम आपकी सच्चाई भी दिखाते हैं, आपने देखा हो तो। मैं कुछ अच्छे काम भी तो करता हूँ। अब मैंने एक सिलाई सेंटर खोला गरीब बच्चों के लिए कि वो मीडिया कवरेज नहीं चले, मैंने भी उसमें कोई वो नहीं। आपने मेरे कमेंट सोशल मीडिया के और मेरी वीडियो सोशल मीडिया की तो उठा ली, लेकिन उसी सोशल मीडिया के ऊपर मैंने गरीब बच्चों के लिए सिलाई सेंटर खोला, वो नहीं दिखाया। तो क्या विशेष तौर से विजिटी को टारगेट करते हैं? नहीं, विशेष तौर से नहीं। आप भी बहुत सारे, मैं तो सारों को ही कह रहा भाई, विशेष तौर से नहीं, मैं तो सारों को ही कह रहा हूँ। मैंने लाइब्रेरी खोली राशिद मसूद साहब के नाम से, एक फ्री लाइब्रेरी में चलाता हूँ, वो मेरा कार्य नहीं दिखाता। मैं कई बार बहुत सारी चीज़ें, कभी कुछ किसी चीज़ का वितरण, कभी कहीं जाना, मेरे अच्छे काम भी तो होंगे कुछ।
या मैं बुराई का पुलिंदा हूँ कि हमजा मसूद? आजकल तो सबसे ज़्यादा बुराई मेरी चल रही ना, पापा को भी छोड़ दिया लोगों ने। भाई नौमान बहुत अच्छा है, उसका लड़का बड़ा ख़राब है, तो भाई मैं कुछ अच्छा भी तो कर रहा हूँ। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको भी कह रहा हूँ और सारे मीडिया वालों को भी कह रहा हूँ, भाई मेरी बुराई दिखाओ तो मेरी अच्छाई भी दिखाया करिए। क्या आपको लगता है कि जिस तरह सोशल मीडिया पर आक्रामक होते हैं, कहीं ना कहीं इसको इस बार के चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं, क्यों भुगतना पड़ेगा? किस पे आक्रामक हूँ मैं, मुझे पता तो लगे। मतलब आप, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जिस तरह आप लगातार मीडिया उसको लेकर या तमाम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कई बार हमने वीडियोस भी देखी हैं मेरी आप। बात सुनिए, अपना हक मांगना कहाँ से सांप्रदायिक हो गया? मैंने कहाँ किसी की भावनाओं को आहूत करा है? जब गंगों में राम बारात निकलती है, स्वागत पे हमजा मसूद खड़ा होता है। जन्माष्टमी के झांकियाँ निकलती है, स्वागत पे हमजा मसूद खड़ा होता है। जन्माष्टमी की रात में एक एक मंदिर जाता हूँ मैं, सारा निरीक्षण देखने काम का। मेरे पिताजी ने सिखा रखा है मुझे। दिवाली पे मेरा पूरा घर पे दिया खुद जलाता है हमजा मसूद खड़े होके। तो मेरे सेकुलरिज्म पे कहाँ सवाल खड़ा कर रहे हैं आप? और ये तो जनता जानती है, मैं जिनकी गोद में खेल के बड़ा हुआ वो मुझे इतनी जल्दी छोड़ देंगे? इस मीडिया के प्रोपेगेंडा पे बिल्कुल नहीं हो सकता। एक अंतिम सवाल है आपसे, चौधरी परिवार को लेकर आप तमाम बयानबाजी करते हैं और यहाँ तक बोलते हैं कि मुसलमानों ने अपने को वोट नहीं दिया, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहता हूँ और इस बात पे मैं डिग हूँ। हम लोग कब तक ऐसे लोगों को वोट देते रहेंगे जो गूंगे होकर बैठ जाएंगे जब हमारे पे जुल्म होगा? हम लोग वोट किस लिए देते हैं? राजनीति किस लिए करते हैं हम लोग? हमारे हक की आवाज़ कोई उठाए। अगर मैं हक की आवाज़ उठा रहा हूँ और मैं गलत को गलत कह रहा हूँ, तो आप भी तो गलत को गलत कहने की। हमजा मसूद गलत को गलत कहेगा तो वो सांप्रदायिक कहलाएगा। अगर आप गलत को गलत कहोगे, आप पे सांप्रदायिकता का तमगा नहीं लगेगा। मैं क्यों सांप्रदायिक बन रहा हूँ? क्योंकि मैं गलत को गलत कह रहा हूँ। हिजाब बैन हुआ, मैंने गलत कहा कि भाई हमारा मौलिक अधिकार ये नहीं होना चाहिए। मकानों पे बुलडोज़र चल रहा, मैंने गलत कहा। गंगों में बुलडोज़र आया, हम खड़े हुए। आपको भी तो करना चाहिए। आप सिर्फ वोट लेने के लिए हैं क्या? और मेरा चौधरी परिवार से कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, पॉलिटिकल मेरा सवाल जायज़ है। जिस आदमी को हमने 80,000 वोट दे दिया, वो आदमी अगर हमारे हक की आवाज़ नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? मैं उठा रहा हूँ तो मेरे से परेशानी है, चलो मैं चुप होकर बैठ जाता हूँ, आप उठाइए। फिर तो मैं सांप्रदायिक नहीं रहूँगा ना। मैं अगर चुप हो जाऊँगा तो मैं ठीक हूँ, मैं अगर अपने हक के लिए बोल रहा हूँ तो मैं गलत हूँ। तो भैया सीधी बात है, मैं चौधरी साहब से भी कहना चाहता हूँ कि आपको बोलना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि चौधरी परिवार गंगों के खास तौर से मुसलमानों की बात करें रहनुमा नहीं है? नहीं है। ये तो 70 साल में पहली बार अगर गलती हुई तो मैं अपने वालों को कब तक दोष दूंगा? मुझे 42,000 हिंदू साथियों ने वोट दिया है और ये 52,000 तक भी जाता अगर हमारे वाले वोट हमें मिल जाते और चुनाव भी जीतते हम लोग। 80,000 उधर गया, हमें तो सारा चाहिए भी नहीं, हमें तो 60-65,000 वोट मिल जाता, हम चुनाव जीत गए थे। जो हमारा अपना बुनियादी वोट था, इस बार हमारी बुनियादी वोट में खिसकाहट हुई। वो भी इसलिए कि एक मीडिया ने, मैं फिर मीडिया को इसलिए कह रहा हूँ कि एक प्रोपेगेंडा चलाया कि सपा वर्सेस भाजपा, और कोई मुकाबले में है ही नहीं। सपा वर्सेस भाजपा। हमें पिछले चुनाव में 28% वोट मिला, इस चुनाव में 20% वोट मिला। वो 28% के अंदर केवल हम 5% वोट रोक पाए, हमारा 24% वोट भाग गया, 23 पॉइंट कुछ। वो जो 23 पॉइंट कुछ वोट भागा, अगर वो ना भागता हम चुनाव जीत गए थे। बीजेपी से आगे खड़े होते, बीजेपी 40% पे खड़ी है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि सामाजिक गठबंधनों को हमें करना पड़ेगा। दलित मुस्लिम साथ आएगा तो अन्य पिछड़ा वर्ग और जो सामान्य वर्ग, जो हमारा पहले से पैतृक वोट है 10,000 के करीब हिंदू साथी, वो हमें वोट देगा जग के, बशर्ते आप लोग इकट्ठा होकर साथ आए। देखिए अब तो चाचा भी साथ में आ चुके हैं, क्या लगता है इस बार गंगों में कुछ अलग ही गुल खिलेंगे? मैं तो पूरे ज़िले में गुल खिलेंगे, खाली गंगों की क्यों बात कर रहे हैं आप? मेरी विधानसभा के अंदर 4 सीटें हैं और हम चारों की चारों नगर निकाय जीतने का काम करेंगे। और ज़िले के अंदर 12 हैं तो 12 की 12 जीतेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है, समीकरण बहुत मजबूत है। अब वोट कटवाओ लोगों से सावधान रहे जनता, बस। दर्शकों जैसे देखा गंगों में मौजूद थे तो हमजा नौमान मसूद जिस तरीके से अपनी बेबाकी से राय रखी, आपकी इस वीडियो में क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। गंगों से पुरुषोत्तम सैनी, खास रिपोर्ट। धन्यवाद।